ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में मैं आप तमाम बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। तो मैं हिना परवीन एज एन असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल यरगेरा रायचूर से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो आज हम बच्चों क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 17 सितारे और निज़ाम शमसी यानी कि स्टार्स एंड सोलर सिस्टम का मुताला करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली जमात में मैंने आपसे कहा था कि इस टॉपिक को जो है ना मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है, जिसका जो है ना पहला हिस्सा मैंने पिछली जमात में ही पिछली क्लास में ही ले लिया। तो चलिए हम मालूम कर देंगे हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था बच्चों फल्की अजसाम के मुतालिक। तो बच्चों बताइए फल्की अजसाम क्या होता है? तो आसमान में मौजूद सितारे, सैयारे, चांद और दीगर अजसाम को हम फल्की अजसाम कहते हैं। तो आप जब आसमान का मुशाहिदा करते हैं तो आपको वहाँ पर सबसे चमकदार चीज़ क्या दिखाई देती है? तो है चांद। तो चांद जो चमकदार दिखाई देता है तो इसकी खुद की वो रोशनी नहीं होती, तो ये सूरज की रोशनी को मुनक्किस करके जो है ना खुद रोशन होता है। तो ये जो चांद है, चांद जो है ना अपनी अशकाल की जो है ना क्या है मालूम तब्दील करते रहता है। तो इसी को हम कहते हैं चांद की हैयतें यानी कि फेजेस ऑफ मून। तो चांद की हैयतें यानी कि शक्ल जो अपनी तब्दील करता है वो किस तरह से तब्दील करता है ये हमने पिछली क्लास में सीखा है। उसी तरह से चांद की सतह जब साइंसदानों ने मालूम किया कि चांद पर क्या है, क्योंकि चांद इतनी खूबसूरत दिखाई देता है तो उसकी सतह पर क्या मौजूद है मालूम किया गया। तो उन्होंने क्या देखा बच्चों? तो जब खलाबाजों ने अपना पहला कदम वहाँ पर रखा तो उन्होंने मालूम किया कि वहाँ की ज़मीन जो है ना बंजर है और वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ है। और बच्चों और वहाँ पर क्या मौजूद नहीं है? वहाँ पर फिज़ा और पानी की जो है ना मौजूदगी नहीं है। तो ये जो है ना मालूमात की गई चांद पर। तो चलिए बच्चों हम अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में चलते हैं। तो बच्चों आज हम क्या सीखेंगे? तो चलिए हम मालूम करते हैं सितारे और सितारों का झुरमुट यानी कि कॉन्स्टलेशंस के बारे में जो है ना मुताला करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर जो है ना किसकी है? आसमान की। तो इस तस्वीर का अच्छी तरह से मुशाहिदा कीजिए और इन सवालात के जवाबात दीजिए बच्चों। तो पहला सवाल है क्या सभी सितारे एक साथ तौर पर चमकते हैं? दूसरा सवाल कि सभी सितारों का रंग एक जैसा है? तीसरा सवाल क्या सितारों की खुद की रोशनी होती है? तो बताइए बच्चों। तो पहला सवाल है क्या सितारे एक साथ तौर पर चमकते हैं? आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कुछ तारे जो है ना बहुत ज़्यादा चमकदार है तो उनके मुकाबले में कुछ सितारे जो है ना कम रोशन है। तो इसका मतलब इसका जवाब क्या है? सभी सितारे एक साथ तौर पर नहीं चमकते। बिल्कुल सही। तो दूसरा सवाल है क्या सभी सितारों का रंग एक जैसा है? तो यानी कि जैसे कि पहले सवाल में ही दूसरे सवाल का जवाब है, क्योंकि सितारों की जो है ना रोशनी जो है ना अलग अलग होती है, ये अलग तरह से चमकते, जिसकी वजह से जो है ना इनका रंग भी जो है ना मुख्तलिफ या अलग अलग होता है। क्या सितारों की खुद की रोशनी होती है? तो बच्चों बताइए कि सितारों की खुद की रोशनी होती है? जैसे मैंने कहा कि चांद की खुद की रोशनी नहीं होती पर सूरज की खुद की रोशनी होती है, क्योंकि सूरज बहुत ही चमकदार होता है, बहुत ही रोशन होता है। तो उसी तरह से सितारे जो है ना खुद की रोशनी से चमकते हैं, ये बहुत चमकदार होते हैं। तो इसका जवाब क्या है? सितारे जो है ना खुद की रोशनी से चमकते हैं। तो बच्चों आप स्क्रीन में एक तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बच्चों? यहाँ पर एक झील है। बिल्कुल सही। और जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बोटिंग कर रहे हैं। बोट में जो है ना सवार है तो बोटिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 2 लोग बोटिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको
क्या फर्क दिखाई दे रहा है? तो बताइए बच्चों। तो इसमें जो है ना आप देख सकते हैं दोनों का साइज क्या है, दोनों का साइज बोट का जो है ना बिल्कुल सेम है, लेकिन जो है ना जो चीज हमारे जो नजदीक होती है वो जो है ना हमें बड़ी दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो सामने जो शख्स बोट पे बैठा है वो हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पीछे वाला शख्स है जो बोटिंग कर रहा है वो हमें छोटा दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों जानते हैं इसकी वजह क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सूरज एक ऐसा सितारा है जो जमीन के बहुत ही नजदीक है। सितारों के मुकाबले में जो है ना सूरज भी एक सितारा है जो हमारे बहुत ही नजदीक है, लेकिन इसका फासला जमीन से कितना होता है चलिए बच्चों मालूम करते हैं। सूरज जमीन से तकरीबन जो है ना 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पे है। तो सूरज हमें नजदीक दिखाई देता है, लेकिन जो उसका फासला है वो कितना है, तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। उसी तरह से सूरज के बाद जो दूसरे नजदीकी सितारे हैं, यानी कि सूरज के बाद जो है ना सितारे तो बहुत दूर है, लेकिन उन सितारों में सबसे नजदीक वाला जो सितारा है उसका नाम क्या है बच्चों, अल्फा सेंटुरी है। तो ये जमीन के तकरीबन, यहाँ पर देखिए बच्चों 4 में कितने सारे सिफर है जो पढ़ने के लिए हमें बहुत ही दुश्वारी पैदा हो रही है। तो इसे हम कहते हैं 40 ट्रिलियन किलोमीटर के फासले पर है। यानी कि जब आप बुक में जो है ना कोई लाइन खत्ते मुस्तकीम उतारते हैं तो आप जो है ना किस तरह से उतारते हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 किलोमीटर उतारते हैं? नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर के मुकाबले में किलोमीटर जो है ना बहुत ही बड़ी इकाई हो गई है, इसलिए जो है ना हम किलोमीटर का इस्तेमाल वहां पर नहीं करते। तो इसकी वजह से जो है ना चांद जो है ना और सूरज हमसे बहुत ही दूर है, तो उनका फासला क्या है, बेहद ज्यादा है, जिसकी वजह से हम किलोमीटर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होगा। इसकी वजह से जो है ना साइंसदानों ने जो है ना नई इकाई की जो है ना दरियाफ्त की। तो उस इकाई को हम क्या कहते हैं बच्चों, नूरी साल कहते हैं। तो चलिए मालूम करते हैं कि नूरी साल क्या है। रोशनी के जरिए एक साल में तय किया गया फासला नूरी साल कहलाता है। तो रोशनी के जरिए जो एक साल में जो फासला तय होता है उसी को हम नूरी साल कहते हैं, या फिर उसे अंग्रेजी में लाइट ईयर भी कहते हैं। तो जब जो है ना साइंसदानों जो है ना फासले का जो है ना फासला दरियाफ्त किया सूरज और तारों का जमीन से, तो किस इकाई की मदद से, नूरी साल की मदद से, तो उन्हें मालूम पड़ा कि सूरज से जमीन का फासला तकरीबन 8 नूरी मिनट है। यानी कि ये पढ़ने में बहुत ही आसानी हो रही। उसी तरह से अल्फा सेंटुरी का फासला तकरीबन 4.3 नूरी साल है। देखिए इनके मुकाबले में ये पढ़ना हमें बहुत ही आसान दिख रहा है। मतलब क्या है बच्चों इसका, तो जो सूरज से जमीन का जो फासला है वो 8 नूरी मिनट है। इसका मतलब ये है जो सूरज से जो रोशनी निकलती है वो जमीन पर पहुंचने तक जो है ना कम से कम जो है ना तकरीबन 8 मिनट हो जाते हैं। यानी कि जो अब हम रोशनी देख रहे हैं सूरज से 8 मिनट पहले निकल चुकी है, और अब जो शुआएं सूरज से निकल रहे हैं वो तकरीबन जमीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लग जाएंगे। तो इतना फासला सूरज का है जमीन से। तो चलिए अब मालूम करते हैं अल्फा सेंटुरी का फासला तकरीबन 4.3 नूरी साल है। यानी कि जब सितारों को हम देखते हैं तो सितारों की जो रोशनी हमें दिखाई देती है तो वो कितने साल पहले निकली थी, तो 4.3 साल पहले रोशनी निकली थी, जिसे हम अब देख रहे हैं। तो जो अब रोशनी निकलेगी तो वो हम तक जो है ना पहुंचने के लिए कितना लग जाएगा, 4.3 नूरी साल लग जाएंगे। तो इससे हम मालूम कर सकते हैं बच्चों कि सितारे जो है ना जमीन से कितनी दूरी पर है। तो बच्चों आप इस स्क्रीन का मुशाहिदा कीजिए। इस तस्वीर में आप क्या देख सकते हैं, तो देखिए कितना खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो है ना सूरज क्या हो रहा है, तुलू हो रहा है। तो ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो चलिए इससे जो है ना कुछ सवालात हम जो है ना मालूम करते हैं। क्या आसमान में सितारे दिन के वक्त मौजूद हैं, जैसे कि आपने तस्वीर देखा, तो तस्वीर में आपने सिर्फ देखा सूरज, क्या उसके अलावा सितारे भी जो है ना मौजूद हैं? क्या आपको आसमान में सितारों के मकाम में तब्दीली नजर आती है? तो जो आसमान में उसमें सितारों के जो मकामात है क्या वो तब्दील नजर आती है? क्या आसमान में कोई ऐसा सितारा भी है जो बिल्कुल हरकत नहीं करता? तो बताइए बच्चों, पहले सवाल का जवाब क्या है, कि आसमान में सितारे दिन के वक्त मौजूद होते हैं?
तो आसमान में जो है ना दिन के वक्त भी सितारे मौजूद होते हैं, पर जो है ना सूरज की रोशनी इतनी होती है, इतनी ज्यादा होती है कि हमें सितारे दिखाई नहीं देते। क्या आपको आसमान में सितारों के मुकाम में तब्दीली नजर आती है? तो बच्चों, क्या जो आप सितारे देखते हैं क्या उनके मुकाम में तब्दीली आती है? तो बिल्कुल सही, तब्दीली आती है। तो जब आप जो है ना लगातार सितारों का मुशाहिदा करते हैं तो आपको जो है ना सितारों में जो है ना मुकामात पर तब्दीली नजर आती है, क्योंकि वो जो है ना गर्दिश करते हैं, मशरिकी से मगरिब की सिमत पे जो है ना वो लोग हरकत या सिमत जो है ना गर्दिश करते हुए नजर आते हैं। क्या आसमान में कोई ऐसा सितारा भी है जो बिल्कुल हरकत नहीं करता? जैसे कि मैंने अभी बताया कि सितारे जो है ना क्या है, गर्दिश करते रहते हैं, लेकिन क्या आसमान में कोई ऐसा सितारा भी है जो बिल्कुल हरकत नहीं करता? तो बिल्कुल सही, आसमान में एक ऐसा सितारा भी है जो बिल्कुल हरकत नहीं करता। जैसे कि मैंने बताया कि आसमान में एक ऐसा भी सितारा है जो बिल्कुल हरकत नहीं करता, तो कौन सा सितारा है वो मालूम करने के लिए बच्चों आप स्क्रीन पे मौजूद तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक छतरी है, बिल्कुल सही। तो आप जो है ना इस छतरी पे जो है ना क्या करिए, पेपर लीजिए और स्टार्स की शक्ल में जो है ना कट कीजिए और जो है ना उन स्टार्स को या सितारों को जो है ना इस छतरी के सिरों पे लगा दीजिए। उसी तरह से एक और सितारा जो है ना एग्जैक्ट छड़ी के ऊपर यानी कि छतरी के मरकज में भी लगा दीजिए। अब इस छड़ी को जो है ना लकड़ी से जो है ना गोल घुमाइए। गोल घुमाने पर आप क्या देखते हैं बच्चों, बताएं? तो आप देखेंगे, जी बिल्कुल सही, तो आप देखेंगे जो इस छतरी के सिरे पे जो स्टार्स लगे हुए हैं, सितारे लगे हैं, वो भी हरकत करना शुरू करते। लेकिन ये जो बीच का सितारा है, क्योंकि वो एग्जैक्ट मरकज पे है ना, मरकज पे है, मुहूर पे है, जिसकी वजह से जो है ना उसका जो है ना गर्दिश आपको दिखाई नहीं देती, यानी कि जो भी चीज बीच में होती है वो हरकत करती हुई नहीं दिखाई देती। जैसे कि लट्टू, जब लट्टू को आप गोल फिराते हैं तो जो कीला रहता है, कीले के एग्जैक्ट ऊपर का जो हिस्सा है जो है ना हम लोगों को हरकत करते हुए नहीं दिखाई देता। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जमीन है, जमीन का जो महूर है, गर्दिश महूर, ये जो बीच की लाइन है उसके सिमत एक आपको तारा नजर आता होगा, तो हम उसे कहेंगे कुतुब तारा या फिर पोल स्टार। तो मालूम करते हैं क्या है, कुतुब तारा एक ऐसा सितारा है जो जमीन के महूर की सिमत में वाक़ है, यह हरकत करता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि ये जमीन के गर्दिश महूर के एग्जैक्ट ऊपर, उसके सिमत के ऊपर है, जिसकी वजह से जो है ना वो सितारा जो है ना हरकत करते हुए नहीं दिखाई देता। तो बच्चों गौर से देखें, ये आसमान की जो तस्वीर है तो इसमें बहुत सारे आपको सितारे दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि आप जो है ना घर बैठे या रात को जो है ना जब आप छत पर चढ़ते हैं और बहुत सारे सितारे देखते हैं तो आप क्या मालूम करते? जी बिल्कुल सही, तो आप क्या करते हैं, उन सितारों से जो है ना कोई अशकाल के तस्वीर करते हैं, यानी कि आप सोचते हैं इन सितारों से ये चीज़ बन रही है, उन सितारों से वो चीज़ बन रही है, तो आप जो है ना तस्वीर करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए कुछ स्टार्स के ग्रुप से जो है ना एक जो है ना तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, तो मालूम करते हैं बच्चों ये क्या है। तो उसे जो है ना सितारों का झुरमुट कहा जाता है, यानी कि कॉन्स्टिलेशन। काबिल शनाख्त शक्ल वाले तारों के ग्रुप सितारों का झुरमुट कहलाता है। तो काबिल शनाख्त यानी कि हम अक्सर उन सितारों को देखते हैं, तो वो सितारे जो है ना क्या है मालूम, ग्रुप बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो पुराने ज़माने में लोगों ने आसमान में सितारों की शनाख्त के लिए सितारों का झुरमुट का तस्वर किया। तो ये जो है ना अब से नहीं है, पुराने ज़माने के लोग भी जो है ना सितारों से जो है ना अंदाज़ा लगाते थे, तो यानी कि ग्रुपिंग करते थे, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन। तो बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन से, तो चलिए जो है ना जो मशहूर कॉन्स्टिलेशन से वो क्या है, चलिए बच्चों मालूम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे जो है ना फेमस मशहूर जो है ना कॉन्स्टिलेशन है अरसा मेजर, यानी दब्बे अकबर भी कह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उसकी शक्ल, यानी कि देखिए यहाँ पर जो सितारे दिख रहे हैं ना, सितारों को जो है ना खत्ते मुस्तकीम पर जब जोड़ा गया तो आपको इस तरह का कॉन्स्टिलेशन नजर आएगा। तो मालूम करते हैं ये क्या है, मौसम गर्मा में शुरू रात में देख सकते हैं। तो इसे हम कब देख सकते हैं, गर्मी के मौसम में शुरू रात में से हम देख सकते हैं।
इसे बिग डिपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि भी कहते हैं। तो इसे बहुत नामों से जाना जाता है क्योंकि ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही मशहूर है। तो इसे क्या कह सकते हैं? बिग डिपर, ग्रेट बियर, सप्तऋषि, अर्सा मेजर या दब्बे अकबर भी कहा जाता है। इस झरमट में 7 नुमाया सितारे होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये जो है ना कितने सितारों से मौजूद बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 हिस्से, एक यहाँ पर और एक लाइन की शक्ल में है। तो ये जो है ना 2 हिस्सों में है। एक बड़े चमचा या सवालिया निशान की तरह होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़े चमचे की तरह दिखाई दे रहा है, एक सवालिया निशान की तरह भी दिखाई दे रहा है। चमचे का एक दस्ता में 3 सितारे और प्याला में 4 सितारे होते। तो ये देखिए प्याला दिखाई दे रहा है चमचे का, तो इसमें कितने सितारे मौजूद है? 4। उसी तरह से जो दस्ता है इसमें जो है ना 3 सितारे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब दूसरी कॉन्स्टलेशन की तरफ, ओरियन यानी जोजा। जोजा आप यहाँ पर उसकी तस्वीर देख सकते हैं। तो मौसम सरमा के आखिरी हिस्से में हम इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये शक्ल वो बनाता है। इनमें 7 या 8 चमकदार सितारे होते हैं। तो इसमें जो है ना कम से कम 7 या 8 चमकदार सितारे होते हैं। ओरियन को शिकारी भी कहा जाता है। क्योंकि इसको शिकारी इसलिए कहा जाता, आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ देखिए सिर, 2 हाथ, 2 पैर, है ना, एक शिकारी की तरह दिखाई देता है। इसके 3 दरमियानी सितारे शिकारी की पेटी यानी कि बेल्ट को जाहिर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दरमियानी 3 सितारे हैं जो इसके बेल्ट की शक्ल में दिखाई दे रहा है। आसमान में सबसे ज्यादा चमकदार सितारा साइरस है। तो मैंने कहा है, तो सबसे नजदीकी सितारा क्या है बच्चों? अल्फा सेंटुरी। उसी तरह से सबसे ज्यादा चमकदार सितारा क्या है? साइरस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल जोजा के नजदीक दिखाई दे रहा है। ओरियन के दरमियानी सितारों से होकर गुजरने वाली खत मशरक की सिमत चमकदार सितारे साइरस की तरफ ले जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब ये 3 जो ये बेल्ट के जो 3 सितारे बने हुए हैं, जब उससे जो है हम खत मुस्तकीम उतारते हैं तो मशरक की तरफ जो है ना क्या है मालूम, वो किधर पर लेकर जाती है? वो खत मुस्तकीम साइरस की तरफ ले जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन की तरफ, तो वो है कैसोपिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसोपिया, ये सर्दियों में शुरू रात में नजर आता है। तो सर्दियों के जो है ना शुरू रात में नजर आता है। अंग्रेजी हुरफ यम या डब्ल्यू की शक्ल में जैसा नजर आता है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं या वो डब्ल्यू की शक्ल में भी दिखाई देता है या उल्टे से जो है ना हमको यम की शक्ल में भी नजर आता है। तो चलो बच्चों, अब हम मालूम करें आज की क्लास में हमने क्या सीखा। सितारे ऐसे अज्सा में फलकी हैं जो खुद अपनी रोशनी खारिज नहीं करते। तो मैंने शुरू में ही कहा था, तो ये सितारे ऐसे फलकी अज्सा में जो क्या है मालूम, खुद की अपनी रोशनी होती है, यानी कि खुद अपनी रोशनी खारिज करते हैं, इसलिए वो बहुत ही चमकदार दिखाई देते हैं। सितारों के फासलों को नूरी साल में जाहिर किया जाता है। तो ये सितारों का फासला इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से जो है ना हमारे को नई इकाई की ज़रूरत पड़ी, जिसे हम क्या कहते हैं? नूरी साल। तो नूरी साल में जाहिर किया जाता, तो हम जो है ना किलोमीटर इस्तेमाल वहाँ पर नहीं कर सकते। जो है ना सितारे बहुत ही दूर है, लाखों करोड़ों के फासलों पे मौजूद है, जिसकी वजह से जो है ना हम नूरी साल से जाहिर करते हैं। सितारे मशरिक से मगरिब की तरफ हरकत करते हुए नजर आते हैं। तो जो सितारे हैं बच्चों, वो किस तरफ हरकत करते हैं? मशरिक से मगरिब की तरफ हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चों, इसको जो है ना मैं एक छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। अगर कोई कमरे में जो है ना आप बीच में जाकर खड़े हो और उसका चक्कर लगाएं, तो जो आजू बाजू की जो शय है वो किस सिमत जो है ना घूमते हैं, यानी कि फिरते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, आपके अपोजिट सिमतें फिरते हुए दिखाई देते हैं। उसी तरह से अगर आप हरकत करते हुए रेलगाड़ी में अगर बैठेंगे तो बाहर जो दरख्त है और इमारतें हैं वो किस तरफ जो है ना हरकत करते हुए दिखाई देते हैं? बिल्कुल आपके पीछे तरफ। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं, अगर सितारे मशरिक से मगरिब की तरफ की जानिब जो है ना हरकत करते हैं, तो ज़मीन जो है ना मगरिब से मशरिक की सिमत में जो है ना गर्दिश करते हुए नजर आती है। तो जमीन से देखने पर कुतुब तारा एक ही जगह नजर आता है, क्योंकि जमीन के मोहर के सिमत पर वाक़ई है। तो जैसे मैंने अभी कहा, तो जमीन से देखने पर जो है ना कुतुब तारा जो है ना एक ही जगह नजर आता है, वो हरकत करते हुए नहीं दिखाई देता। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो जमीन के गर्दिश महूर जो है ना उसकी सिमत पर वाक़ई है,
जिसकी वजह से जो है ना क्या है मालूम, हमें वो हरकत करते हुए नहीं दिखाई देता। ये जो कुतुब तारा है, ये जो हम लोग 3 कॉन्स्टलेशंस पढ़े यानी कि तारों का झुरमुट, जिसमें जो है ना क्या है मालूम ओरियन जोजा जो है दब्बे अकबर जो सबसे फेमस मशहूर कॉन्स्टलेशन, उसके करीब जो है ना हम कुतुब तारे को जो है ना देख सकते हैं। झुरमुट तारों के एक ऐसे मजमूए हैं जो जानी पहचानी शक्लें बनाते हैं हुए नजर आते हैं। तो ये कॉन्स्टलेशन क्या है, एक ऐसा मजमुआ है तारों का जो एक जानी पहचानी शक्ल जो है ना बनाते हुए नजर आते हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आज का सबक जो है ना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे मश्क की तरफ, खाली जगह पूर कीजिए। तो बच्चों आप जो है ना अपनी नोटबुक में जो है ना इन सवालात के जवाबात लिखिए। तो पहले जो है ना मैं सवालात पढ़ती हूँ, उसके बाद जो है ना आपको जवाबात भी बताऊंगी। तो पहला सवाल है, आसमान में सबसे ज्यादा चमकदार सितारा डैश है। दूसरा, सूरज के बाद दूसरा नजदीकी सितारा डैश है। काबिल शनाख्त शक्ल वाले तारों के ग्रुप डैश कहलाते हैं। डैश दीगर सितारों की तरह हरकत नहीं करता। डैश के 3 दरमियानी सितारे शिकारी की पेटी को जाहिर करते हैं। तो बच्चों अपने अपने नोटबुक में जो है ना इनके जवाबात लिखिए। तो बच्चों चलिए अब जवाबात की तरफ। आसमान में सबसे ज्यादा चमकदार सितारा डैश है, तो ना मैंने कहा था सबसे ज्यादा चमकदार सितारा जो क्या है वो साइरस है। वेरी गुड। तो ये किसके नजदीक है, कौन से कॉन्स्टलेशन के नजदीक है, वो जो है ना जोजा के नजदीक है। बिल्कुल सही। सूरज के बाद दूसरा नजदीकी सितारा डैश है, यानी कि सूरज भी एक सितारा है। उसी तरह से सूरज के बाद जो दूसरा नजदीकी सितारा है वो कौन सा है बच्चों, अल्फा सेंटरी। काबिल शनाख्त शक्ल वाले तारों के ग्रुप डैश कहलाते हैं। जो ये काबिल शनाख्त जो शक्ल है, तो उनका जो तारों का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सितारों का झुरमुट कहलाते हैं। डैश दीगर सितारों की तरह हरकत नहीं करता, यानी कि सब सितारे जो है ना हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। तो कौन सी सिमत की जानिब, तो वो जो है ना मशरिक से मगरिब की सिमत में जो है ना गर्दिश करते हैं। लेकिन एक सितारा है जो हरकत करते हुए नहीं दिखाई देता, तो वो क्या है बच्चों, वो कुतुब तारा। डैश के 3 दरमियानी सितारे शिकारी की पेटी को जाहिर करते हैं। तो जो दरमियानी के 3 जो सितारे होते हैं वो किसको बेल्ट को जो है ना जाहिर करते हैं, तो वो किस में, किस तारों का झुरमुट में, वो है ओरियन। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपने जो है ना अपने अपने नोटबुक में जो है ना सही जवाबात लिखे होंगे। तो बच्चों चलिए अब होमवर्क की जानी, घर पर काम। पहला सवाल, क्या आसमान में कभी सितारे हरकत करते हुए नजर आते हैं, वाज़े कीजिए। तो जैसे कि हम इस पार्ट 2 में जो है ना हमने मुतालिया किया था कि आसमान में जो है ना बहुत सारे सितारे होते हैं जो हरकत करते हैं, लेकिन एक सितारा जो है ना हरकत नहीं करता। वो कौन सा सितारा और उसकी वजह क्या है कि वो हरकत नहीं करता, वो जो है ना आप मालूम करें और अपने नोटबुक में जो है ना कॉपी कर लें। सितारों का झुरमुट क्या है, किन्हीं 2 झुरमुटों के नाम लिखिए। उसी तरह से जो सितारों का झुरमुट है यानी कि कॉन्स्टलेशन क्या है वो लिखें, किन्हीं 2 झुरमुटों के नाम लिखिए। तो ये भी मालूम करें और अपनी नोटबुक में जो है ना दर्ज करें। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको ये सबक जो है ना पार्ट 2 जो है ना अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मैं हिना परवीन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल यरगेरा, यही आपसे जो है ना अलविदा चाहती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अनुदिना